हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सीताराम पटेल और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टार्ट करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस नन्हे छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाएँ। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है एज। तो आज इस वीडियो में अपन पूरे एज के क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं आपको फटाफट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। एज से रिलेटेड होगा जो भी, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ फटाफट। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आयु संबंधित आहार समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम वेस्ट ऑफ एज। सबसे पहले तो क्या करना है, अध्याय में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को दो व्यक्तियों की आयु की चर्चा की गई होती है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, दो व्यक्तियों की आयु की चर्चा की जाती है जिनमें से जिनमें से क्या होता है, दोनों की कुछ समय पहले तथा कुछ समय बाद की आयु के बीच संबंध को व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः दो व्यक्तियों में पिता और पुत्र, पिता और पुत्री, माता और पुत्री और माता और पुत्र आदि होते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं, इन्हीं दोनों की आयु से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु या कुछ वर्ष पूर्व आयु या कुछ वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी होती है। साथ ही साथ दोनों की औसत आयु या दोनों की आयु का योग या दोनों की आयु का अंतर आदि ज्ञात करना होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न के निम्न प्रकार होते हैं। तब सबसे पहले क्या करेंगे, अपन फर्स्ट प्रकार पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, इस प्रकार में अपन क्या सीखेंगे कि व्यक्ति की एक्स वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपन इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट टाइप क्या है कि किसी व्यक्ति की एक्स वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यदि किसी व्यक्ति की एक्स वर्ष पूर्व या पहले की आयु ज्ञात करनी हो तो इस प्रश्न से वर्तमान आयु में से एक्स का मान क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि जो वर्तमान में आयु है, अगर आपको पहले की आयु ज्ञात करना है तो उसमें क्या होगा, एक्स का जो मतलब एक्स में से जो पूर्व की आयु है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मान के चलिए कि आपकी वर्तमान आयु क्या मान लिया आपने, एक्स मान ली। आपको क्या निकालना, 5 वर्ष पूर्व की आयु। तो जो 5 वर्ष पूर्व की आयु वो होगी, क्या हो जाएगी, x-5। इस प्रकार से हो जाएगी जब आपको पहले की आयु ज्ञात करना, पहले या पूर्व की आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले की आयु क्या होगी। देखिए राम की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर देखिए 20 वर्ष है, और पहले की आयु यानी 6 वर्ष पहले की आयु तो क्या होगा, 20 में से 6 घट जाएंगे। 20 में से 6 घट जाएंगे तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 6 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष। तो 14 वर्ष ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके का आंसर क्या हो जाएगा, 14 ईयर्स। चलिए तो मैं आपको फटाफट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ, यानी कि नेक्स्ट टाइप की तरफ लेके चलता हूँ कि एज रिलेटेड और कौन से प्रकार के होते हैं। चलिए 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि यहीं आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। चलिए सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन अपन ने पहले भी करके अभी अभी पीछे देख लिया था, उसका आंसर कितना आया था, 14। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं सेकंड। अब मान के चलिए सेकंड उदाहरण में को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद मेरे पिताजी की आयु, यहाँ पर देखिए 5 वर्ष के बाद मेरे पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 55 वर्ष हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी होगी। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद यानी कि 55 हो जाएगी 5 वर्ष बाद, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x+5 यानी कितने हो जाएगा, सीधा 55 हो जाएगा। मान चलिए कि वर्तमान आयु कितनी मान ली अपन ने, x, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहाँ से क्या करोगे तो x बराबर कितना निकल आएगा आपके पास, 50 निकल आएगा, ठीक है।
और आपके पास अगर 50 निकल आया है तो आपको क्या निकालना है, 8 वर्ष पूर्व की आयु, यानी कि 50 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 8। तो 50 में से जनरली क्या घटा दिया, 8, तो 8 घटाने पर आंसर कितना आ जाएगा, 42। तो 42 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 42 वर्ष। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप में आपको करना क्या है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, पूर्व है, लेकिन यह पूर्व नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा, बाद। यहाँ अपन को क्या निकालना है, बाद, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया। किसी व्यक्ति की x वर्ष बाद की आयु ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए, यदि किसी व्यक्ति की x वर्ष बाद या पश्चात की आयु ज्ञात करनी हो तो व्यक्ति की वर्तमान आयु में x का मान क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर मान चलिए आपकी वर्तमान आयु कितनी है, 5 है, आपको 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करना है, तो यानी कि x + 5 हो जाएगी 5 वर्ष बाद की आयु। अगर 10 वर्ष की ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि यदि राम की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर राम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 20 वर्ष वर्तमान आयु, 4 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करना है, यानी 20 + 4 सीधा कितना हो जाएगा, 24। तो 24 ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फटाफट नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहाँ पर देखिए, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। अब आपको ज्ञात करना है कि दो स्थिर, जब उनकी आयु कैसी हो, स्थिर हो, यानी कि ये थर्ड टाइप हो गया कि दो व्यक्तियों की आयु, ठीक है, में स्थिर अंतर आपको ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए क्या करना है, किन्हीं दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा स्थिर रहता है। अर्थात यदि पुत्र की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु की कितनी है, 25 वर्ष कम है, तो उसकी आयु हमेशा 25 वर्ष कम रहेगी। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर पिता पुत्र की आयु, यानी कि उनका जो अंतर है वो हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, समान रहेगा हमेशा, चाहे आप कितने ही वर्ष के हो जाएं। ठीक है, अगर पिता की आयु कितनी, मान के चलिए पिता पुत्र की आयु में कितने का अंतर है, 50, मतलब 25 का अंतर है, तो ये हमेशा बना ही रहेगा। मतलब अगर पुत्र पुत्र माने चलिए 50 का हो जाएगा, तो जो पिता है वो कितने के हो जाएंगे, 75 के, तो 25 का अंतर फिर भी बना रहेगा। चलिए फॉर एग्जांपल के लिए अपन देख लेते हैं उदाहरण नंबर 4। यहाँ पर देखिए, दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके माता पिता की आयु के बीच के अंतर के समान है। ठीक है, यही यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके माता पिता की आयु के बीच के कितना है, समान है। यदि बड़े भाई की आयु 15 वर्ष और छोटे भाई की 15 वर्ष और छोटे भाई के जन्म के समय उनकी माँ की आयु कितनी थी, 37। यदि पिता माता से कितना 5 वर्ष बड़े हैं तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी आयु क्या थी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया है। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए मैं आपको इसे फटाफट लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। एक मिनट, इसको यहीं पर सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए अपन इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, बड़े भाई की, देखिए ये प्रश्नानुसार है कि बड़े भाई की आयु और छोटे भाई की आयु का अंतर, यानी पिता की आयु और माता की पिता की आयु दोनों का अंतर कैसा है, बड़ा, मतलब क्या है, समान है। तो यहाँ पर देखिए बड़े भाई की कितनी है, 15, छोटे भाई की आयु आपको ज्ञात करनी है और इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 5। ठीक है, मतलब पिता पुत्र की आयु का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, 5। और छोटे भाई की आयु, तो यहाँ पर देखिए 5 का 15 का उस साइड क्या कर दिया है, पक्षांतर। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 15 - 5, यानी कि 10 वर्ष, यानी छोटे भाई की आयु कितनी आ गई आपके पास, 10 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 10 साल पहले माँ की आयु, 10 साल पहले माँ की आयु कितनी थी, 37 थी। ठीक है, तो आपको क्या होना, 5 साल पहले माँ की आयु कितनी होगी, 5 साल पहले, क्योंकि बड़े भाई की आयु कितनी है, 15। तो 5 साल पहले माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 37 माइनस कितना हो जाएगा, 5, तो यानी कि 32। 32 ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अपन
और भी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। चलिए मैं आपको फटाफट नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ और इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि 12 वर्ष का जो स्वामी है अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, जो 12 वर्ष का जो स्वामी है, ठीक है, 12 वर्ष का क्या हो गया, स्वामी, ठीक है, अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, 3 गुना यानी कि देखिए इसमें क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे तो उसके भाई की आयु निकल आएगी, कितनी निकल आएगी, 4। ठीक है, या फिर ठीक है, तो क्या होना, स्वामी की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनायक विनायक कितना होगा, 2 गुना होगा। तो आपको क्या बताना है, स्वामी की आयु बताना है कि कितनी होगी जब वह विनय से कितना होगा, 2 गुना होगा। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, तो चलिए अपन देख लेते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 तो कितने निकले आई, यानी कि इधर देखिए 4 और 12, 4 और 12 ये कितने गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई। आपको क्या करना है, दुगुनी करना है। तो यहाँ पर देखिए दुगुनी कैसे करोगे, सबसे पहले तो अपन ने ये निकाल ली, यानी कि 4 + 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 की दुगुनी कितना होगा, 16। 8 की दुगुनी कितनी हो जाएगी, 16, यानी कि 16 ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16। ये कैसे हो गया, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 12 वर्ष थी, ठीक है, और इसकी आयु अपन ने क्या कर दिया, 3 गुनी, तो 3 से इसमें डिवाइड कर दिया, यानी कि इधर हो जाएगा 3x। x किसकी हो गई, उसके छोटे भाई की। तो यहाँ क्या कर लिया, x का मान निकाल लिया, x का मान कितना निकल आया, 3 चौके 12, यानी कि x बराबर 4। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए इसको क्या करना है, इसके दुगनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इधर सीधा आपको 12 + 4 करना है और इधर कितना करना है, 4 + 4 करना है। तो यहाँ पे देखिए 16 हो जाएगी और इधर पे कितनी हो जाएगी, 8। 8 किसकी हो जाएगी, स्वामी की, और ये उसकी कितनी हो जाएगी, विनय की। विनय की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए दुगनी हो जाएगी, यानी कि स्वामी की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, किसकी ही आयु की, विनय की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ और इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए महेश की 60 वर्ष आयु है, ठीक है, यानी कि महेश की 60 वर्ष की आयु है। रमेश महेश से 5 वर्ष कैसा है, छोटा है। तो 60 किसकी हो गई, यहाँ पर महेश की आयु कितनी हो गई, 60 हो गई। ठीक है, उसके बाद राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर राम की आयु कितनी हो जाएगी, 60 में से कितना घटा दोगे, 5 घटा दोगे, यानी कि 55 हो जाएगी। ठीक है, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि यहाँ पर देखिए यही राम हो गया, इसको R1 कह दिया, इसको राजू यानी R2। 55, 55 या 4 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि 4 घटा दोगे तो किसकी आयु निकल आएगी, राजू की आयु। ठीक है, अब राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है। राजू का सबसे छोटा भाई कौन सा है, बाबू है, वह है उससे 6 वर्ष छोटा है। ठीक है, वह है उससे 6 वर्ष छोटा है, यानी कि बाबू बाबू 6 वर्ष छोटा है किससे, राजू से। तो यानी कि 51 में से कितना घटा दोगे, 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 45। तो महेश और बाबू की आयु का अंतर बताना है। तो महेश की आयु कितनी है, महेश की आयु है 60 और इसकी कितनी निकाल लिया अपने, बाबू की 45। ठीक है, तो इनको घटाने पर आपका राइट आंसर कितना आ गया, 15। 15 ही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो इन मतलब एज रिलेटेड क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में आकर क्या कह रहा है वो। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो सॉल्व करने में आपको कोई समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि
जब भी नई वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाएँ। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।